यहीं से आराम की अवस्था में बैठे, कमर सीधा करके बैठे। हमारे शरीर में, हम सबके शरीर में मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार, अलग अलग तरह के मनोविकार, मनोभावनाएं होती हैं। शरीर में बल होता है, मनोबल होता है, और उसके भी अंदर शक्ति होती है। जिस तरह का कर्म निर्धारित है जीवन में, हम लोगों के जीवन में जिस तरह का कर्म सामाजिक रूप से, निजी रूप से, पारिवारिक रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन उन कर्मों में हम आगे बढ़ नहीं पाते। जो जो कर्म जीवन में अच्छे माने जाते हैं, हम उनमें आगे बढ़ नहीं पाते। इसके अलावा और भी अच्छे कर्मों की जानकारी होती जाती है, करते जाते हैं। पूजा पद्धतियां, जीवन में आगे बढ़ाने वाले वो सारे काम सीखते हैं, लेकिन जब हम कर नहीं पाते, आलस्य की वजह से, प्रमाद की वजह से, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसे इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो जीवन में जितना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा, जितना ही चीजों की जानकारी बढ़ती जाएगी, हर चीज कर पाना मुश्किल है। लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं, जो हमारे जीवन को एक नॉर्मल स्टेटस देती हैं, एक अच्छी पहचान देती हैं, अगर हम उनको भी नहीं कर पाते और इसके अलावा और जानकारियां इकट्ठा करते जाते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते जाते हैं, तो यही ज्ञान दुख का कारण बनता है। यही हमारे भीतर की शक्ति को छीण कर देता है। यही भीतर अंदर को चोट मारता है, अंदरूनी घाव बनाता है। इसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर में होती हैं, मन में होती हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक 80 से 85% लोग मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन ये नहीं लगता कि हम पागल हो गए हैं। 85 मजाक नहीं है। 85% सोचिए कि छोटा आंकड़ा नहीं है। अगर किसी ने झूठे एनालिसिस कर लिया होगा, तो भी 50% मान लीजिए आप, आधा कम कर दीजिए, फिर भी देखेंगे कि मेंटल हेल्थ से ज्यादातर लोग जूझ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इंफॉर्मेशन की अधिकता, लेकिन एप्लीकेशन कम। जीवन में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। उस कुंठा के शिकार होते हैं, जो बीमारियां भी बनाता है और मानसिक बीमारियां भी बनाता है। इंसान के भीतर लंबाई, चौड़ाई और शरीर की मांसपेशियों और उम्र के हिसाब से ताकत होती है। पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, मानसिक क्षमताओं के हिसाब से तर्क करने की क्षमता होती है। कोई ज्यादा अच्छी बात कर लेता है, कोई कम अच्छी बात कर लेता है, कोई अच्छा सोच लेता है, समझ लेता है, कोई अच्छा दिखा देता है। अलग अलग तरह के हम लोग होते हैं। लेकिन हर इंसान के भीतर जैसे बल होता है, शरीर का बल होता है, मन का बल होता है, ऐसे आत्मा का भी बल होता है। लेकिन यह हिडन है, या यूं कहें कि दब गया है। और किसके भीतर दब गया है? यही जो हमने ये भी वो भी वो भी बहुत सारी चीजें जान लिया और कर नहीं पा रहे। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, लेकिन अगले दिन खराटे मारते रहे। फिर सोचेंगे कल उठेंगे, कल भी नहीं उठ पाए। फिर सोचेंगे लाओ कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने का लाभ बताया गया हो। उसको देख लिया, जानकारी हो गई। अगली सुबह दुर्भाग्य से फिर
नहीं जाग पाए, थोड़ी देर बाद जागे। ये जो भीतर चोट लग रही है, ये कोई छोटी मोटी चोट नहीं है। यह आपके आत्मिक बल को खत्म करेगी। यह भीतर तक कमजोर करेगी। मन में भीतर की जो कमजोरी है, वो बाहर की प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से प्रभावित करती है। ऐसा व्यक्ति बाहर दुनियादारी में कभी भी पास मतलब सफल नहीं हो पाएगा ठीक से। हल्का फुल्का सफल होगा या संघर्ष करता रह जाएगा। वह बार बार ब्लेम करता रहेगा, इस वजह से उस वजह से, फला वजह से हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तबीयत ठीक नहीं रहती, लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुल मिला के जो भीतरी कमजोरी है सबसे बड़ी, वह है शक्तिहीनता, शक्ति छीनता। शक्ति माता दुर्गा को, माताओं को इंडिकेट करते हैं। इसे स्त्रीलिंग माना जाता है। आत्मा को भी, आत्मा के बल को भी। तो मनोबल समझा, तन बल जानते ही हैं, धन बल जानते ही हैं, लेकिन सबसे मूल पावर है आत्मा का बल, सोल पावर, कॉस्मिक एनर्जी, अपने भीतर के मूल ऊर्जा का बल, उसका अर्क, उसका रस, उसका निचोड़। ये ताकत जब कम हो, इसी को बढ़ाना चाहिए। और ये बढ़ती कहाँ से है, इस पे ध्यान देना। शरीर में तीन मुख्य सेंटर हैं, सबसे मुख्य। एक ब्रह्मा ग्रंथि, योग के हिसाब से। एक विष्णु ग्रंथि, एक महेश ग्रंथि। ब्रह्मा ग्रंथि को नीचे माना जाता है, जननांगों के बीच में। मूलाधार स्वादिष्ठान को संचालित करने वाली ग्रंथि ब्रह्मा ग्रंथि कहलाती है, उत्पादक कहलाती है, जो चीजों को प्रोड्यूस करती है। यकीन मानिए, जब आपकी ताकत रिजर्व होगी, संरक्षित रहेगी, दिन ब दिन आप बेहतर काम करेंगे। जो आप सोच रहे हैं वो आप अप्लाई कर रहे हैं। भले थोड़ा ही लाभ हो रहा है, लेकिन आप कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है विष्णु ग्रंथि, पेट में पालन पोषण करने वाली ग्रंथि। जो है जितना है उतने में संतोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और नया सीखने से ज्यादा कर्म पर विश्वास कर रहे हैं। किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा करके ही दम लेते हैं। चाहे भूख लगी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई बहाना नहीं करते हैं। बहुत मेहनती हैं। तो विष्णु ग्रंथि के इंडिकेशन का पालन हो रहा है। तीसरा है महेश ग्रंथि, अपने भीतर समता रखना, बैलेंस रखना। जब कुछ अच्छा हो तो, बुरा हो तो, दोनों स्थितियों में समता रखना। ऊपर मन और थ्रोट, मतलब विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में बैलेंस लेना। भूत भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित ना होना। अपने वर्तमान में, अपने पढ़ाई पर शुद्ध बुद्धि के सहारे, गले की शुद्ध बुद्धि, माता सरस्वती के सहारे मन को निर्मल रखना। जो होगा देखा जाएगा। इस तरह से थोड़ा मस्त मौला होना, भगवान शिव की तरह देसीपन होना, भोला होना, चालाक नहीं होना, चपल नहीं होना। फ्यूचर को लेकर के बहुत सेंट्रिक कौन है, जो बहुत चालाक है, जो अपने आप को बहुत चालाक मानता है, जो ऐसा मानता है कि हमारे यहाँ तो चिड़िया भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे ही लोग हमेशा परेशान रहते हैं। तो भगवान शिव की तरह भोला भाला हूँ। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ग्रंथि के हिसाब से, जो कि योग के हिसाब से मानी जाती है, दो चक्रों को इंडिकेट करती है। बीच की विष्णु मतलब अनाहत चक्र और नाभि चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, इन दोनों के बीच का बैलेंस भगवान विष्णु का कहता है। अब चक्रों के पर्सनल देवों के ऊपर मत जाना, कुछ जानकारी है आकाश भैया। चक्र पर्सनल देवताओं के ऊपर में, कि हमने तो पढ़ा था कि सीने पर भगवान से उपाधि है, तो आप कह रहे हैं विष्णु भगवान है। नहीं, इस तंत्र में, तंत्र में है।
चक्रवाणी में नहीं, कुंडलनी तंत्र में। देखिए इससे मालूम होगा कि देव का अस्थिर है, और ये जो मूल देव हैं विष्णु महेश, इनका स्थान ग्रंथियों के तौर पे अलग बताया गया। तो ये तीनों जो ग्रंथ। हाँ, अभी आवाज क्लियर है? जितना नंबर ठीक, हाँ। तो ऐसी कंडीशन में जब ग्रंथियां ठीक से काम ना कर रही हूँ, मन का बैलेंस से ना हो, तो ऐसे अवस्था में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ग्रंथि को बैलेंस करने के लिए तीनों को मिलाना पड़ता है। तीनों को मिलाने का अभी नहीं कटेगी। तीनों ग्रंथियों को मिलाने का मतलब है, जब आ, किसी राक्षस को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि तुम नहीं मरोगे, तुम ही लोग नहीं मार पाएंगे, तो नवरात्रि के बारे में कहते हैं कि नहीं मरोगे, नहीं मार पाएंगे। अंततः वही बहुत परेशान करने लगा, लोगों को अत्याचार करने लगा। और ऐसी अवस्था में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिल करके एक शक्ति को उद्भव किया। अपनी तीनों संरचनाओं की क्षमताओं को मिला करके एक शक्ति को उद्भव किया। उस शक्ति ने 9 दिन तक लगातार फाइट किया, ऐसा मानते हैं। 9 दिनों तक लगातार लड़ाई किया और 10वें दिन उसको मार दिया, उस पर जीत हासिल हुई। तो इस शारदीय नवरात्र उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहा जाता है कि 9 दिनों तक अपने भीतर की फाइट, अपने बुराइयों से लड़ाई करना, उन्हें नष्ट करना, और 10वें दिन विजय हासिल होती है। तो विजयादशमी के रूप में मेला लगता है, खुशी मनाई जाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। ऐसे ही ये सब चीजें बाहर हैं ही नहीं, बाहर है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये भीतर की साधना है ना। और भीतर जो बुराई है एक तरह से अंधकार है, अंधकार की साधना है। नवरात्रि, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, यह रात्रि को इंडिकेट करता है, भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए। कुल मिलाकर के अपने तीनों ग्रंथियों को मिलाना है, तीनों ग्रंथियों को मिलाना है, अपने शक्ति को पहचानना है। कैसे पहचानना है? थोड़ा थोड़ा पकड़ना है। सबके भीतर पावर है, बल है, मनोबल है, लेकिन इसके अलावा शक्ति भी है। मालूम नहीं होती है कि है कि नहीं है, इसे मालूम करना है। थोड़ा सा मालूम हो जाए, जान जाना कि पूरा पकड़ लेंगे इसको। यह पूरा पकड़ में नहीं आएगी, किसी किसी को एकदम पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन ये जरूर जानना है कि शक्ति है, शक्ति भीतर है। उसी भीतर दबी हुई शक्ति को पूरा बढ़ाना है आगे। कैसे बढ़ाएंगे आगे? सबसे पहले शुरुआत यही हो कि जो करें उसे परफेक्ट करें। अगरबत्ती सुलगाना, मंदिर जाना, ये अलग मैटर है, लेकिन हमारे हिसाब से हमको लगता है योग का जो इशारा है वो यही है कि हमें हर छोटी बड़ी घटना को ध्यान से देखना होगा, और हर समस्या को मिटाने के लिए देखना होगा कि हमने इसको बनाया है। जैसे इसी में एक संदर्भ ये भी आता है कि जब माता विनाश करती है, उसमें राक्षस का गला काटती है, रक्त बीज, और उसका जब रक्त नीचे गिरता है तो उसमें से एक और नया राक्षस खड़ा हो जाता है। फिर काटती है तो नया राक्षस खड़ा हो जाता है।
यह साफ इंडिकेशन कहाँ दिखाई देता है? एकदम हमारे मन में दिखाई देता है। एक विचार खत्म हुआ, दूसरा विचार शुरू हो जाता है। थोड़ी देर अगर चलने दिया जाए तो उसमें से शाखाएं निकल जाती हैं, उसमें से कई और विचार निकल जाते हैं। फिर अगर बहुत मेहनत करके उसको भी मार दिया आपने, एक विचार को खत्म किया, तो आप देखते हैं थोड़ी देर में तीसरा विचार शुरू होता है। ऐसे ही अनंत विचार हम लोगों के दिमाग में आते रहते हैं, और वो भी अच्छे विचार नहीं, ज्यादातर निगेटिव विचार ही आते रहते हैं। बाहर के राक्षस से, रक्त बीज से, उसका रक्त पीने से कोई भी मतलब नहीं है। रक्त बीज हम लोगों के भीतर है, और हम लोगों के भीतर शक्ति है। उस शक्ति के माध्यम से रक्त बीज को नष्ट करना होगा। एक बार उठें फिर गिरें, फिर उठें फिर गिरें, इससे बाहर निकलना होगा। तो जैसे ही मन में भटकाव आए, कोई भी बात विचार आए, उसे हटा देना, उस पर सोचना ही नहीं। तो इसके लिए माता जी ने क्या किया, काली माता ने क्या किया, एक कपाल ले लिया, एक बर्तन ले लिया, ताकि रक्त नीचे गिरने ही ना पाए। चित्त की भूमियां होती हैं योग में। चित्त की भूमि पर अगर कोई बीज गिरा विचारों का, तो वह पक्का अंकुरित होगा और नया उसमें से जामेगा। सबसे अलग बात यह है कि अगर बीज अच्छी चीजों का गिर रहा है तो अच्छी चीजें पैदा होंगी, अगर बीज बुरी चीजों का गिर रहा है तो बुरी चीजें पैदा होंगी, लेकिन पैदा होंगी। इसी में योग ने कहा सबीज और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। ये कठिन हो जाएगा, थोड़ा सरल बताऊं। बस इतना जान लीजिए कि अगर आपका मन खूब खुश है, कोई दो चार गाली भी दे रहा है, तो भी खास असर नहीं पड़ता है। और खूब दुखी है, कोई आपकी प्रशंसा भी कर रहा है, उसमें से आपको शक होगा कि मेरा मजा तो नहीं ले रहा है ना? तो जो जैसा हम लोगों का मेंटल भूमि होती है, मन की जैसी भूमि होती है, वैसे ही बाहर का जो बीज है असर करता है, अच्छाइयों और बुराइयों का। तो माता ने तो इसको पी लिया, रक्त बीज को गला काटती और उसका रक्त पी जाती थी, ताकि जमीन पे गिरे नहीं, ताकि नया रक्त बीज पैदा ना हो। पहले तो मार रही थी, देख रही थी, एक को मारा दो पैदा हुए, दो को मारा तीन पैदा हुए, ऐसे बढ़ रहे हैं ये लोग। ऐसे ही हम लोगों को एक बुराई को खत्म करते हैं, दूसरी शुरू होती है। एक बीमारी खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। ऐसी कंडीशन में इसे जड़ से खत्म करने के लिए सबसे बड़ा ट्रिक है योग में, ये मत सोचना कि मैं कुछ बना के बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं। जो चीजें हैं यथार्थ वैसे ही बता रहा हूँ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। हो सकता है थोड़ा सा चीजें कठिन हो जाए। मन में जो ये तरह तरह के संकल्प विकल्प के विचार उठते हैं ना, लहरें उठती हैं ना, इसे नष्ट करने के लिए अपनी चित्त की भूमि को शुद्ध करना पड़ेगा। चित्त की पांच तरह की भूमियां होती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्ध भूमि बनानी पड़ेगी, जमीन को बंजर बनाना पड़ेगा। चाहे इस पे अच्छा बीज पड़े तो भी कोई फर्क नहीं, बुरा बीज पड़े तो भी कोई फर्क नहीं, जामे ही नहीं, अंकुरण हो ही नहीं। आप कहेंगे क्यों सर, अच्छा बीज क्यों ना जमाए? अच्छा बीज जामेगा या बुरा बीज जामेगा, लेकिन दोनों ही संसार में उलझाएगा, मुक्त नहीं होने देगा, शक्ति का एहसास नहीं होने देगा, वैराग्य नहीं होने देगा, उलझाएगा ही। बुरा बीज जामेगा तो बुराइयों में, अच्छा बीज जामेगा तो अच्छाइयों में, लेकिन दोनों ही उलझन है, सुलझन नहीं है। सुलझन ये है कि चित्त की भूमि निरुद्ध हो जाए, मतलब मन में विचार चलना बंद हो जाए, मतलब मन ध्यान परायण हो जाए, मतलब मन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ग्रंथियों से अलाइन हो जाए, मतलब मन के भीतर शक्ति का संतुलन हो जाए। ऐसी अवस्था में ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है, और ध्यान के लिए जरूरी है कोई बीज अंकुरित ना हो। चित्त की निरुद्ध भूमि को प्राप्त करें सब लोग, इसलिए साधना करनी। कैसी साधना? सांसों की साधना थोड़ी सहायता करेगी, बाकी अपने से अपने भीतर की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, मन में चल रहे विचारों को, तरह तरह की तरंगों को ऐसे छोड़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। भोजन का उपवास करते हैं नवरात्रि में, भीतर का आकाश तत्व बढ़ाने के लिए, खालीपन बढ़ाने के लिए। ऐसे ही भीतर के खालीपन को, आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए नवरात्रि का उपवास कर सकते हैं। लेकिन यह उपवास भोजन से ज्यादा मन का है।
भोजन का बाह्य प्रक्षेपण कर दिया गया। हाँ, भोजन छोड़ने से मन को छोड़ने में आसानी होती है, ये जरूर है। तो भोजन को छोड़ने से मन छोड़ने में आसानी होगी। मन छोड़ने की बात की जा रही है, मरने की बात नहीं की जा रही। मन को पकड़े हैं और मन की आकांक्षाओं को पकड़े हैं, इसलिए तरह तरह का विचार चलता है। और जैसा आप चाहते हैं कि मेरे हिसाब से ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये सब छोड़ दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि मेरे हिसाब से मेरा मन है कि नहीं। बाहर मेरे हिसाब से लोग हैं कि नहीं, ये अलग बात है। वह व्यक्ति जिंदगी भर तड़पता हुआ मर जाएगा जो सोचेगा कि बाहर लोग मेरे हिसाब से हो जाएं, जब तक वह खुद अपने हिसाब से ना हो जाए। खुद अपने मन को ना पकड़ पाए कि मेरा मन कैसे चल रहा है, मन की चाल क्या है। मन के भीतर रक्त बीज दम पे दम पैदा हुए जा रहा है, और हम बाहर संदेश देते फिर रहे हैं। कोई भी असर नहीं होने वाला। यही मूल चीजें हैं, इनका प्रयोग करेंगे। फलाहार, सात्विक भोजन, सात्विक मन मदद करेगा चित्त की निरुद्ध भूमि को पकड़ने में, जहां से संकल्प विकल्प की लहरें शांत होने लगती हैं। और ये जो संकल्प विकल्प की लहरें हैं, इन्हें योग में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति माना गया है। इनसे मुक्ति मिलेगी। इनके बारे में हमने बताया था पहले, फिर कभी बताएंगे। लेकिन यह विशेष नहीं है, विशेष बस ये है कि हर व्यक्ति के भीतर शक्ति है। बाहर बस इंडिकेशन किया जाता है ताकि लोग जागें और करें। बाहर नवरात्रि का पंडाल सजाया जाता है, दुर्गा जी का मूर्ति बैठाया जाता है, उनके 8-9 तरह के हाथ दिखाए जाते हैं, उन हाथों में अलग अलग सिंबल दिखाया जाता है, उनका अलग अलग असर बताया जाता है बच्चों को कि ये त्रिशूल से मारती हैं, ये सांप पकड़े हुए हैं, हाथ में गदा भी लिए हुए हैं, फूल भी लिए हैं। एक एक चीज का एक एक मतलब होता है। उसको उसको ध्यान के नजरिए से समझने पर चित्त की वृत्तियां और जो चित्त की भूमियां हैं, यही इंडिकेट होती हैं। तो क्या करना कि यह जो नवरात्रि है बेसिकली मन का है और इंटरनल है। बाह्य प्रक्षेपण की तरफ ना जाके भीतर की तरफ जाएंगे, और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ग्रंथियों पर कंट्रोल करेंगे। 6 चक्रों पर कंट्रोल मिलेगा, और इसके बाद शक्ति का एहसास होना शुरू हो जाएगा। शक्ति बाहर नहीं भीतर है, इस चीज को जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। टाइम कंप्लीट हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रणाम सर। बाकी लोग विश्राम करें, 6 से 7 वाले लोग 1-2 मिनट विश्राम करें, फिर क्लास चालू हो जाएगी।